आज की दुनिया गलत और सही के बीच उलझकर रह गई है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए इसकी समझ अलग अलग है। इस कारण उनके बीच अकारण असंतोष और विवाद बढ़ रहा है। लेकिन क्या गलत और सही जैसी कोई चीज होती है? दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार पुनः। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं। अध्यात्म इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखता है और इसे समझने में आपकी मदद करता है। आपने अपने जीवन में ये जरूर सुना होगा कि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो चीज आपको परफेक्ट लग रही हो सकता है इस संसार में कोई दूसरा उससे भी बेहतर कल्पना या रचना कर सकता है। इसकी कोई सीमितता नहीं है। अगर होती तो आज भी तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ रहे होते, बल्कि कुछ मामलों में उसी परफेक्शन पर रुक गए होते हैं। खैर, ये सच समझने के बावजूद हम इस भ्रम से नहीं निकल पाए और आज भी हम कुछ लोगों के लिए परफेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जैसे हमें कुछ लोगों के परफेक्ट होने का भ्रम है, क्या वैसे ही हमें किसी चीज के सही और गलत होने का भ्रम नहीं है? आप या हम किस आधार पर तय करें कि क्या सही है और क्या गलत? क्या सही और गलत को तय करने का हमारे पास कोई ऐसा पैमाना है जो पूरी दुनिया में एक समान है? हम जिसे अपने धर्म, समाज या नैतिकता के आधार पर सही मानते हैं, क्या वह दूसरी संस्कृति में अलग या गलत नहीं हो सकती? अगर नहीं होती या ये मतभेद नहीं होते तो ना ही सांप्रदायिक अलगाव होता, ना ही युद्ध होते और ना ही भेदभाव होता। इन सब का मूल कारण ही ये गलत और सही का भ्रम है जो सबके जीवन में अलग अलग रूप में शामिल है। हर कोई अपने अहंकार, अपनी चेतना और अपनी मंशा के आधार पर ये तय करना चाहता है कि क्या गलत है और क्या सही, और उस पर अड़े भी रहना चाहता है। आध्यात्मिकता वह यात्रा है जहां आप चेतना के स्तर को उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां आप इस गलत और सही के भ्रम से बाहर निकल जाते हैं। उच्च चेतना के साथ आप सीमा तय करना बंद कर देते हैं, फैसला लेना बंद कर देते हैं, प्रभावित होना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आपकी नजर में सब अस्तित्व में तो है, लेकिन अर्थहीन है, तर्कहीन है। वास्तव में आप उन भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं जो अब तक आपके लिए गलत और सही का निर्धारण कर रही थी। ऐसे में सही और गलत के मायने नहीं रह जाते। मनुष्य का सबसे बड़ा विकार उसका अहंकार है जो उसे सही और गलत तय करने के लिए उकसाता है। आध्यात्मिकता आपको अहंकार मुक्त बनाता है, जिससे आप इस विकार से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप किसी परिस्थिति का सही और गलत आकलन करने के बजाय अपने कर्मों पर और उस परिस्थिति से मिले सबक पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। अध्यात्म आपको वह सूक्ष्म दृष्टि देता है कि आप वस्तुस्थिति को समझ पाते हैं, क्योंकि वास्तव में एक ही चीज अलग अलग परिस्थितियों में गलत और सही दोनों हो सकती है। ऐसे में किसी भी परिस्थिति, कर्म, बात या व्यवहार, वो हर चीज जिसे आप गलत और सही में बांटना चाहते हैं, को जज करना व्यर्थ है, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियां केवल भ्रम हैं, समझ का फेर है। कभी आपने सोचा है कि पाप का मुख्य स्रोत क्या है? वो कौन सी मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो उसे पाप की ओर ढकेलती है? आप उस प्रवृत्ति को पाप का गुरु भी कह सकते हैं। पाप क्या है और इसका गुरु कौन है, इस प्रसंग को कथा के माध्यम से सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने गांव लौटे। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि एक ज्ञानी ब्राह्मण गांव पधारे हैं
और वो धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। उनकी प्रशंसा सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने एक सवाल पूछ लिया। उसका सवाल था कि आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गए। उन्हें कई गुरुओं का ज्ञान था, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह सवाल उनकी समझ के बाहर था। ब्राह्मण उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए काशी के अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें उस सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक अछूत कन्या से हुई। उसने उस ब्राह्मण पंडित को परेशान देख उनसे परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपना सवाल उससे दोहरा दिया। सवाल सुन अछूत कन्या बोली, पंडित जी, इसका उत्तर मुझे पता है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। ब्राह्मण पंडित को उम्मीद की एक किरण दिखी। वह उसकी बात मान गए। उस अछूत कन्या ने अपने पड़ोस में उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी छुआछूत बहुत मानते थे और धर्म के कट्टर अनुयायी थे। उस घर में रहकर उत्तर की प्रतीक्षा में उनके कई दिन बीत गए, लेकिन उन्हें सवाल का जवाब नहीं मिला। एक दिन वह अछूत कन्या उन्हें बोली, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ हो रही होगी। यहाँ आपको कोई जानता नहीं। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। साथ में उसने यह भी लालच दिया कि यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर ब्राह्मण पंडित को लालच हो गया और उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई नहीं देखे। दूसरे दिन कन्या भोजन बनाकर ले आई और पंडित जी के सामने परोस दिया। पर ज्यों ही पंडित जी ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी गुस्सा हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। इस पर स्त्री ने कहा, यह मजाक नहीं बल्कि आपके प्रश्न का उत्तर है। पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे और निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने अपने नियम धर्म के विरुद्ध जाकर आप मेरे हाथ का बना खाना खाने को राजी हो गए, जो आपको पहले किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं था। तो आपके अनुसार यह पाप है और आपके इस पाप का गुरु बना स्वर्ण मुद्राओं का लोभ। यह लोभ ही हर तरह के पाप का गुरु है। कन्या की यह रहस्यमय एवं गूढ़ बात पंडित जी को समझ आ गई। तत्पश्चात वह गांव और आकर किसान को उसके सवाल का जवाब दिया और समझाया कि लोभ लालच का जो कारण होता है, सही मायने में वही पाप का गुरु होता है। दर्शक बंधुओं, हमें आशा एवं विश्वास है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।